कर्नल नैन आपको क्या लगता है? पहले मैं चाह रहा हूं तेल पर बाद में आइएगा, पहले ये बताइए वो कोच्चि में एक ईरान का जो जहाज है उसको हमने शरण दी है, हालांकि उन्होंने भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई ये बोल के उन्होंने मदद मांगी और हमने उनको शरण दे दी। एक वहां श्रीलंका में फंस गया है विमान जाके। लगता है ना कि हमारी भी एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई है इस वॉर में, कर्नल नैन? मानक सभी की हो गई है। देखिए, जो एक्शन मिनिस्टर ने बताया आज भी, वो एक तरीके से भारत का स्टेटमेंट दे दिया है कि हमसे मदद मांगी गई और हम लोगों ने उनकी मदद की बिकॉज वो टेक्निकल कोई प्रॉब्लम थी उनकी। ये हमारे पास में एक्सरसाइज मिलन के अंदर ये सब लोग आते हैं, जनरल हम लोग करते हैं। एक्सरसाइज मिलन हुई थी बे ऑफ बंगाल के अंदर, और उसके बाद में जैसे कर्नल टिक्कू ने बताया, अब ये वापस जाते वक्त या हमारे पास आते वक्त अगर रास्ते में उन दो देशों का युद्ध आपस में हो जाए तो भारत उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है। भारत का उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है, नंबर एक। नंबर दूसरा, देखिए रही बात इजराइल की, आपका मैं ध्यान थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूंगा। जब भी हमारी पाकिस्तान से कुछ खास तनातनी हुई है पीछे बैक में, स्पाइस मिसाइल्स हो, ड्रोन्स हो, या फिर आपके बराक 8 हो, जितनी भी मिसाइल्स हैं, ये आगे बढ़ के बगैर कोई चिंता के इजराइल ने आपका साथ दिया है। ये बात सच है। तो अब आप मुझे बताइए, हम शेख हसीना को अगर लेके बैठ सकते हैं अपने देश के अंदर, तो क्या इजराइल का साथ छोड़ दें? नंबर दूसरा, आज की दुनिया में जब भारत के साथ में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, अगर मैं याद करूं तो गिने चुने इक्के दुक्के देश थे जो भारत के साथ खड़े हुए थे, उनमें से इजराइल एक था। तो क्या मैं इजराइल को भूल जाऊं? नंबर तीसरा, अभी आज की तारीख में मॉडर्न देश के अंदर भारत को टेक्नोलॉजी आगे जाना है, मतलब सुपर पावर बनना है। उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए आपको सपोर्ट चाहिए। आप जानते हो आपकी एयरफोर्स का, हमारी एयरफोर्स की क्या कंडीशन है आज की तारीख में। हम लोग लेफ्ट राइट से हर तरीके से, और ये जो अपना सुदर्शन चक्र है, हमारा जो डिफेंस है, डिफेंस सिस्टम है, उसके लिए अगर आज एक देश खड़ा होकर ये कहता है कि जाओ ले जाओ आयरन डोम की टेक्नोलॉजी बनाओ हिंदुस्तान में, ले जाओ स्पाइस की टेक्नोलॉजी बनाओ हिंदुस्तान में, ले जाओ ये टेक्नोलॉजी बनाओ हिंदुस्तान में, तो भाई आप मुझसे क्या चाहते हो? मतलब मैं उसको बोलूं कि सॉरी, ईरान जो है वो भी हमारा देश है, हमारा दोस्त है, तो तुम साइड में हटो। किस लिए साइड में हटो? देखिए, चाणक्य की नीति थी। मैंने दीपक साहब को कहते सुना था, दीपक बोरा सर को, कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो सकता है, पर दोस्त का दुश्मन हमारा दुश्मन क्यों होगा भाई? आप इसको किस लहजे में, और इतना इमोशनल होना जरूरी नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। अच्छा ये बताइए कर्नल नैन, फिर ये बताइए ये जो एक इनका ईरान का जहाज वहां केरल में कोच्चि में डॉक कर गया और 200 के करीब वहां पर उनके नौसैनिक हमारे पास हैं, अब हम क्या करेंगे बताइए? उनको घर भी नहीं भेज सकते, वो तो जाएंगे भी नहीं। अभी मेहमान है हमारे, कब तक रहेंगे? अगर इसके बारे में कल यूएस को स्टेटमेंट देता है तो तब देखेंगे ना। अभी तो कोई स्टेटमेंट नहीं आई इसके बारे में कोई भी। भाई श्रीलंका पर तो अमेरिका ने दबाव बना दिया कि उनको अभी वापस मत भेजना। मानक जी, श्रीलंका और भारत में फर्क है ना। भारत को 30 दिन के लिए अंदरूनी तार पे बोल दिया कि रशिया का जो तेल पानी के ऊपर घूम रहा है अलग अलग जहाजों में, वो रशिया ने बोला कि मैं डाइवर्सिफाई कर दूंगा। अमेरिका चुप है। तो मैं क्या मतलब, इसलिए देखिए डिप्लोमेसी की बातें वोरा साहब समझा पाएंगे ज्यादा बेटर इस बारे में, लेकिन आमतौर पे मोटे तौर पे जो मैं बता सकता हूं, जो मेरी समझ बोलती छोटी सी, वो ये है कि हमारा इस टाइम पे कोई रिएक्शन नहीं बनता। दोनों हमारे दोस्त हैं, आपस में लड़ रहे हैं। हमारे इतना था कि भाई जो भी कुछ निपटाना है आपस की बातचीत से निपटा लो, आपस के साथ में समझदारी से निपटा लो, और ये पीसफुली होना चाहिए। इसके अंदर ये नहीं, भारत का जो अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेज रहा है वो बिल्कुल सही है अपनी जगह पे। हमने अपनी कोशिश की।